बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हम आपके सामने बात करेंगे पाकिस्तान के इकनॉमिक आउटलुक के हवाले से। पाकिस्तान की फाइनेंशियल ईयर की जो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक है उसकी पहली सेमाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सितंबर का रिजल्ट आने में भी वक्त लगेगा। तो अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात हो रही है और इस तरह की जो हमारे टेलीविज़न पे हमारे बहुत सारे वज़ीर बातदबीर ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताई कि पाकिस्तान के तमाम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, मां सिवाय महंगाई के। और आवाम जो है वो आटा दाल चीनी इन छोटे इशूज़ पे ही परेशान होगी, बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देख रही है। डॉलर भी जो है वो रोज़ाना फेसबुक पे एक रिपोर्ट आती है, अखबारों में भी आता है कि डॉलर जो है वो कमज़ोर हो गया और रुपया बहुत मजबूत हो गया। और जब आप उसकी वैल्यूशन चेक करें या उसमें डिफरेंशियल चेक करें तो कभी 25 पैसा जो बेहतरी आई, कभी 27 पैसे बेहतरी आई, फिर एकदम डिप आ गई। तो ये चीज़ें जो हैं, सिचुएशन कहाँ है उसको कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 2015 से लेकर 2019 तक का कंप्लीट डेटा मौजूद है और आपके सामने बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो बिल्कुल फाइनलाइज इन्फॉर्मेशन, उसमें बात करते हैं। एक समराइज इकोनॉमिक डेटा है वो आपके साथ शेयर होगा स्क्रीन पे, वो देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ज़ाहिर है वो एक मॉडेस्ट उसमें बड़ी कंट्रैक्ट हुई। वो उसकी एक बड़ी रीज़नेबल वजह ये है कि जो कोविड हमारे पास 2020 के अवाइल में आया है फरवरी के अंदर से, और अब आज सितंबर क्रॉस हो चुका है, हम अक्टूबर में पहुंच गए हैं जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो डेफिनेटली दुनिया भर को इस पर इकॉनमी को हिट हुआ और इसी तरह पाकिस्तान को भी बहुत हिट हुआ। नोज डाइव आया एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिर मानसून का सीज़न आया, कराची में बेतहाशा बारिशें हुई जिसने हमारे यहाँ के जो शहरी निज़ाम को बुरी तरह मफलूज कर दिया था और उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कोविड की वजह से और फिर ये मानसून के सीज़न की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे परेशानी हुई है। एक्सपोर्ट पे डेंट आया और इसी तरह बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा। आप अगर यहाँ ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो भी जिसका अभी तक हम जो है अक्टूबर तक पहुँचे और पहली सेमाई ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर जो है वो आपको इकोनॉमिक पैनलिस्ट जो थे हमारे वो फोकस कर रहे थे कि जी अभी फोकस कर रहे हैं, बल्कि 1.3% की जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर कायम है अभी तक। और इसके अलावा जो अगले साल के लिए 2022 के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 4.1% है। जीडीपी ग्रोथ आप देख चुके हैं कि कोविड की वजह से नेगेटिव में चली गई थी। ज़ाहिर है कोविड का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया और फिर उसके अलावा भी हमारे अपने जो हालात थे, मुल्क के हालात जो थे वो प्री कोविड भी जो थे वो बहुत ज़्यादा दगरगूं थे। डॉलर जो है वो बहुत बुरी तरह से, मतलब रुपया हमारा बहुत कमज़ोर होता चला गया। आज की न्यूज़ भी है 9 अक्टूबर के हवाले से कि जी सब जो बांग्लादेशी टका है वो पाकिस्तान के 1 रुपये 93 पैसे के मुकाबले में 1 रुपये का, यानी एक बांग्लादेशी टका के अगेंस्ट 1.93 पाक रुपये मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी आपके साथ अलार्मिंग है। आइए पाकिस्तानी इकोनॉमी का जो डेटा है उसको 2015 से लेकर 2019 तक का एक डेटा जो है, ज़ाहिर है अब 2019 का कंप्लीट डेटा आ चुका है, तो उसका को कंपेयर करते हैं और उसको देखते हैं कि वही वो जो 2019 तक का डेटा है 2015 से 2019 तक 16, 17, 18, 19 ये 5 साल का, उसको कंपेयर करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या जो सिचुएशंस थी, जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्या थे। पॉपुलेशन इन मिलियन जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 2015 में 190 मिलियन थी, यानी 19 करोड़। 2016 में 19 करोड़ 40 लाख, 2017 में 197 मिलियन हो गई, फिर 201 मिलियन चली गई 2018 में, और 205 मिलियन 2019 के कंसेंसस के हिसाब से है, जो अब 220 मिलियन बताई जा रही है 2020 के अंदर। जीडीपी पर कैपिटा यूएस डॉलर के अंदर क्या था, वो 1426 जो यूएस डॉलर था, 16 1440। 17 में मजीद इजाफा हुआ जीडीपी के अंदर, $1545 हो गया और $1566 2018, और फिर उसके बाद डिप आई है $1360 पे आ गया। यानी अगर आप 2015 के मुकाबले में भी देखें तो $1360 की जो है पर कैपिटा आपकी जीडीपी हो गई है 2019 के अंदर। जीडीपी यूएस डॉलर में टोटल जो इन बिलियन में थी वो 271 यूएस डॉलर 2015 में, 2079 में 279 बिलियन यूएस डॉलर थी 2016 में, फिर 17 में बढ़ के 305 बिलियन यूएस डॉलर हो गई और 2018 में 315
बिलियन यूएस डॉलर हुई, और अब उसके बाद उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट डिप आया, यानी कि आप समझ लें 37 बिलियन जो है वो उसके अंदर कमी आई है उसके अंदर, और 278 बिलियन पे हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ है जो जीडीपी का, उसके हिसाब से अगर आप वेरिएशन देखें तो 2015 में 4.7%, 2016 में 5.5% है, 2017 में 5.6, 2018 में 5.8 और 2019 में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 1% रह गई। कंजम्पशन एनुअल वेरिएशन जो था वो क्या आया, उसमें आप लोगों का जो कंजम्पशन था, जो खर्चे लोग करते हैं, वो 2.9% था। 16 में 7.6% हुआ, फिर 17 में 8.5% हुआ, 2018 में 6.2% हुआ, 3% हो गया 19 में। इन्वेस्टमेंट का एनुअल वेरिएशन जो था वो परसेंटेज में क्या रहा, 15 में 15.8%, 2016 में 7.5%, 2017 में 10.3%, 2018 में 11.2% रहा, और 2019 में ये मंफी 12.8 हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो उसमें इजाफा होना चाहिए था वो उसमें कमी आई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोई भी मुल्क जो है उसके लिए उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है उसकी तरक्की के लिए। उसमें आप देखेंगे वो आपकी 5.2%, फिर उसके बाद 16 में 5.7% उसमें नज़र आती है, वेरिएशन नज़र आती है। फिर 4.6% हुई 2017 में, फिर 2018 में सेम रही 4.6%, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आपकी 2019 में मंफी में चली जाती है, मंफी 2.3%। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है 2015 में 5.9%, 16 में 6% रहा, 17 में 6% रहा, 18 में 5.7 है, 2019 के भी फिगर फाइनल नहीं हुए, लेकिन जो है वो भी 6% तक की आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिली। और अभी अगर आप 2020 तक का डेटा ले लें, 2021 तक जो है वो 6.2% जो है वो IMF के रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ तक पहुँच जाएगी, जो बहुत अलार्मिंग है। फिस्कल बैलेंस परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से क्या रहा कि आपका फिस्कल बैलेंस जो है वो 15 में -5.3 था, नेगेटिव डेफिसिट था यकीनन उसमें, जो कम होके -4.6 हुआ, फिर बढ़ गया 2017 में -5.8 हुआ, 2018 में मंफी 6.6 और 2019 में मंफी 8.9 हो गया। पब्लिक डेट जो जीडीपी का परसेंटेज था वो 61.8% था 2015 में, 2016 में 65.5 और 2017 में 65.1% हुआ, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ, बेहतरी आई उसके अंदर। फिर 2018 में मज़ीद बढ़ गया, यानी ज़्यादा कर्जे आ गए, और 69.9% हुआ, और 2019 में 83.7% पे चला गया। इन्फ्लेशन रेट CPI का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो एनुअल वेरिएशन था वो 3.2, फिर 16 में 3.7, फिर 5.4, फिर 5.4 तक सेचुरेट रहा, 17-18 में सेम रहा, उसके बाद 12.7 तक जा चुका है। ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुकी है 2019 में, 12.7% तक गई है। उसके बाद आप ये देख लेते हैं एक्सचेंज रेट को, अगर आप मेजर करें वर्सेस US डॉलर, वो 104.9 2015 में, 104.4 16 में, 110.7 17 और 18 में, 139.8 रहा। उसके बाद अब 155 2019 में था, और अब 20 के अंदर जो है वो 160 प्लस है, यानी 165 तक जा चुका है, बल्कि 169 तक भी गया है। इसके बाद अगर आप करंट अकाउंट का जो परसेंटेज देखें डेफिसिट उसमें जीडीपी के हिसाब से, तो 16 में ये करंट अकाउंट डेफिसिट -1% था, फिर -1.7% हुआ, फिर -4.1% हुआ, फिर -6.3% हुआ, और अब डेफिसिट जो है वो -4.9% है। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है US बिलियन में क्या रहा, मंफी 2.8 15 में, मंफी 4.9 17 में, मंफी 12.6 मंफी 4.9 16 में रहा, मंफी 12.6 17, 18 में मंफी 19.9, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी डिप आई है कि मंफी 13.5, यानी कि ट्रेड जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो 18 में बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर उसमें बेहतरी आना शुरू हुई, फिर उसमें कमी आई है। फिर ट्रेड बैलेंस जो है वो 16 में -17.3 था, फिर 15 में -17.3 था, फिर 16 में -19.1 हुआ, फिर मंफी 26 तक गया 17 में, 18 में 30.9 मंफी में, फिर 27.6 हुआ माइनस में, यानी पहले 18 में बहुत बड़ा 30 तक मैक्सिमम लेवल तक चला गया, 30.9 बिलियन US डॉलर का नेगेटिव आया ट्रेड डेफिसिट। और उसके बाद अब उसमें कुछ कह रहे करंट अकाउंट बैलेंस ठीक हो रहा है, इंपोर्ट कम हुई है, तो इस वजह से उसमें
-27.6 हुआ। एक्सपोर्ट्स जो थी आपकी बिलियंस में क्या रहेंगे, 24.1 बिलियन थी 15 में, 41.1 बिलियन हुई, 2 बिलियन हो गई 16 में, फिर 22 बिलियन 17 में से सेम रही, फिर 24.8 बिलियन हो गई 18 में, और फिर 24.3 बिलियन हो गई 2019 में। इंपोर्ट आपकी 41.4 बिलियन थी 15, 41.1 बिलियन यूएस डॉलर हुई 16 में, 17 में 48 बिलियन, और 18 में 55.7 बिलियन की इंपोर्ट और बढ़ गई थी 18 में। अब उसके बाद उसमें बेहतरी यानी 4 बिलियन कम हुई है, तो क्या 51.9 बिलियन। तो अगर पीछे से कंपेयर करें तो अभी भी हमारी इंपोर्ट जो है वो पिछले 15, 16, 17 के मुकाबले में ज़्यादा ही है 19 के एंड पे। अच्छा, एक्सपोर्ट्स का जो वेरिएशन था, जो वेरिएशन है वो मनफी एनुअल एक्सपोर्ट्स एनुअल वेरिएशन था जी आपका -3.9% था, फिर -8.8% था 16 में अशारिया, ये पॉजिटिव में आ गया, 0.2% ग्रोथ आना शुरू हुई इसके अंदर 17 में, फिर 12.6% के 18 में। नो डाउट बड़ा सिग्निफिकेंट जंप आया था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद -2.1 19 में ये नीचे आ गई बहुत। इंपोर्ट्स को आप देखते हैं, इसमें नेगेटिव था, -0.8% था, 15 में -0.6% था, 16 में, फिर 17 में 16.7 हो गया, यानी पॉजिटिव में चला गया, बहुत ज़्यादा हुई। फिर 16 पे थोड़ी सी कमी आई, 16 पे पॉजिटिव रहा, और अब -6.8 हो गया, जो इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट किस्म का जो है वो डिप आया है। इंटरनेशनल रिजर्व्स जो हैं हमारे यूएसडी के जो रहे हैं, 15 में 16 बिलियन रहे, फिर 20.9 बिलियन रहे 16 में, फिर 18.7 बिलियन रहे 17 में, 12.7 बिलियन रहे, 12.4 बिलियन रहे हैं 2018 में, और 19 में 10.9, ठीक ठाक सिग्निफिकेंट किस्म की डिप आई है। एक्सटर्नल डेट परसेंटेज जो है जीडीपी का, वो आपका 15 में 24.1%, 16 में 26.5%, 2017 में 27.4%, और 18 में 30.3%, और 19 में 38.2%। अब ये तमाम जो आपके अदाद शुमार है 2019 में तक का जो आपके पास डेटा है वो कम्प्लीटली आ चुका है। तो आप इस शीट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 19 को जो पूरा साल है वो 19 का जो साल है उसमें ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत का ही साल है, तो आप अगर 15, 16, 17 से कंपेयर करें तो आपको वाज़े तौर पे जो है उसमें तमाम इंडिकेटर जो हैं उनमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कहीं बेहतरी नज़र नहीं आती। यानी कि अगर आप 15 की बेस बना के सिर्फ अपनी जीडीपी की ग्रोथ को देख लें तो 4.7 थी 15 में, और 19 में 1% रही। तो उस वक्त तो ये प्री कोविड की सारी डिटेल है। कोविड जो है वो 19 के जो है वो आखिर में मतलब 20 की शुरुआत में आना शुरू हुआ है। तो 19 का और 20 का जो साल ख़त्म हो रहा था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कोविड का पीरियड 3 या 4 महीने का पीरियड है, उसको अगर आप निकाल देते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जो है वापसी की तरफ चली गई। अब अल्लाह जाने ये किस वजह से वो समझते हैं कि ये सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हैं पॉजिटिव हैं, आवाम कैसे खुशहाल हैं। आप जो हैं वो शक्कर जो है वो 115 तक चली गई है, आटा सबके सामने है, दूध जो 130, 140 रुपये लीटर मिल रहा है, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, और बिजली के नर और गैस के नर आए दिन बढ़ाने की बातें होती रहती हैं। आज भी जो है उसमें इजाफे की बात हुई है। तो अगर उसके बाद भी ये समझा जाता है कि यार सब कुछ सही है, तो बहरहाल इसका जवाब तो अहले इक़्तिदार और दानिश ही दे सकते हैं, और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं कि कौन से इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कौन लोग हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तान की इन तमाम माशी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनकी बेस पे जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि सब कुछ जो है वो पॉजिटिव है। ये छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है आपके लिए इससे कोई फ़ायदा होगा। आपको अपने सवालात जो हैं, आपकी क्वेरीज जो हैं वो हमें कमेंट्स में लिखिए, प्रोग्राम को देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।